आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। बहुपद। बहुपद तीन टाइप के हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद बोलते हैं इसे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद बोलते हैं इसे। एक एक के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट जैसे लीनियर वाला है, रैखिक। लीनियर में क्या है, जो भी वेरिएबल होगा हमारा, या जो भी वेरिएबल होगा यानी चर होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसकी वैल्यू हमने निकालना होता है पॉलिनोमियल में। तो लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होगा, वन होगा, चर होगा एक होगा, यानी इसकी पावर जो होगी वन होगी। जैसे लीनियर का है 2x + 3 = 0, लीनियर है 2y 6 8z 9। ये सारे वेरिएबल चर है जिनकी पावर वन वन है। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक द्विघात जिसको बोलते हैं, जिसकी पावर क्या होगी, दो। पॉलिनोमियल हैव अ पावर 2। इट इज x² 3x + 4 = 0। x हैज़ अ पावर 2, x की पावर जो है 2 है। y² y + 9 = 2, y की पावर 2 है। क्वाड्रिक इक्वेशन, इनकी डिग्री भी साथ में देख लेते हैं। डिग्री जो भी वेरिएबल की पावर है वो इसकी डिग्री होती है। तो लीनियर की डिग्री होती है 1, क्वाड की डिग्री होती है 2। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात, जिसमें पावर क्या होगी हमारी 3। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, इसकी जो डिग्री होगी 3 होगी। ये डिग्री हो गया और ये पॉलिनोमियल के टाइप हो गए। इसके साथ आता है हमारा जीरोस, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम बोलेंगे उसके जीरोस, हल, शून्यांक। हल या शून्यांक क्या है, तो जो भी हमारा इक्वेशन अगर लीनियर है, यानी कि वो रैखिक है, एक पद है, रैखिक है, डिग्री 1 है, तो उसके जीरोस कितनी होगी, 1, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। अगर क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखा है तो x की वैल्यू जो होगी वो 2 निकलेगी। x कुछ भी निकल सकता है, डिग्री 2 है तो। क्यूबिक है तो x की वैल्यू या सोल्यूशन जो होगी वो 3 होंगे, तो इसका 3 होगा। तो लीनियर का सोल्यूशन कितना होगा हमारा 1, क्वाड्रिक का कितना होगा 2, और क्यूबिक का कितना होगा 3। सोल्यूशन का मतलब है उसकी वैल्यू, ठीक। यानी कि x की वैल्यू जब भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसकी आंसर जो सोल्यूशन होगा वो 0 के इक्वल होगा। कभी भी रखेंगे वैल्यू तो 0 के अगर इक्वल होता है तो वही उसका सोल्यूशन होगा, नहीं तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन पहले भी हम निकाल चुके हैं कि x की वैल्यू सोल्व करके क्वाड्रिक इक्वेशन को हम सोल्व करते थे स्प्लिट मेथड से, मध्य पद विभक्त वृद्धि स्प्लिट मेथड यूज़ करा था हमने। मध्य पद विभक्त विधि, इससे हम x की 2 वैल्यू निकालते थे, वो 2 वैल्यू हमारी सोल्यूशन होती है, यानी कि 0 होता है, शून्य होता है। उसी को देख के हमने यहाँ पे क्या करना है, आगे क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले देखते हैं कोफिशिएंट्स क्या है। कोफिशिएंट्स देखना है हमने। कोफिशिएंट गुणांक, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई इक्वेशन है पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 6 = 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x² गुणांक, x² गुणांक क्या होगा हमारा यहाँ पे 2। ऐसी कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक वो क्या होगा 3। सॉरी,
3। ठीक, तो ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स है। अब हमारे जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके अंदर हमने जो करना था चैप्टर 2, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, सॉल्यूशन यानी जीरोस और कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन निकालना है। रिलेशन क्या, तो पहले हमें ज़ीरो निकालना होगा, फिर उसके बाद क्या उनके रिलेशन निकालने होंगे, क्या होता है नहीं होता। तो उसका फॉर्मूला है, रूल है, थोड़ा रूल देखते हैं। पहले जनरल सॉल्यूशन क्या था, जनरल फॉर्म है क्वाड्रिक इक्वेशन की, जो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो x की पावर 2 है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वेरिएबल है x और कोफिशिएंट है एक ए बी सी जो हमारा कोफिशिएंट है। इनके रिलेशन हमें किसके साथ चाहिए, x के साथ, जो x की वैल्यू होएगी 2, उनके साथ हम इनके रिलेशन निकालने। जैसे कोई इक्वेशन है 3x स्क्वायर 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके कोफिशिएंट्स क्या है, तो a जो है, कंपेयर करते हैं इन दोनों को, कंपेयरिंग तुलना करते हैं, तो a जो आ जाता है वो 3, b इक्वल टू हो जाता है 4 और c इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म जो ये था, इससे हमने क्या कंपेयर करके ए बी सी का ये कोफिशिएंट्स निकाल लिए, गुणांक निकाल लिए हमने। अब ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ए और बी सी और की वैल्यू क्या होगी, समझ आ गया होगा, तो पता चल ही गया होगा। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू -8। माइनस लगा हुआ था क्योंकि इक्वेशन प्लस का था, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस लगेगा, ए बी सी निकल गया। तो ये कोफिशिएंट्स निकाल लिए हमने। अब क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने कोफिशिएंट्स के रिलेशन निकालना है जीरोस के साथ। क्वेश्चन जो आएगा रिलेशन वाला आएगा, तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, गुणांक और शून्यांक, शून्यांक के बीच संबंध। एक क्वेश्चन लिख के इसको हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसके हमारे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल की पावर 2 है, क्वाड्रिक इक्वेशन यानी 2, x की वैल्यू 2 निकलेगी। तो ये निकालना सीख ही चुके हैं स्प्लिट मेथड से, मध्य पद विभक्त विधि से। तो x की वैल्यू निकालेंगे फैक्टर करके, तो फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका मेथड देखते हैं कैसे करना है हमें। इसके लिए सिंपल था, हमें फर्स्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू को और कांस्टेंट को, यानी जो जिनके साथ x नहीं लगा या वेरिएबल नहीं लगा, उन दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद 12 आगे 12 आगे 12 के फैक्टर्स 4 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 2 एंड 12 मल्टीप्लाई 1, दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर है ये। फैक्टर के हमने क्या करना है, अब हमने इसके अकॉर्डिंग मिडल को स्प्लिट करना है। मिडल यानी बीच की वैल्यू जो है उसको तोड़ना है। तो स्प्लिट करने के लिए देखते पहले है क्या, तो x के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो स्प्लिट करके हमें क्या है 1। और स्प्लिट करने के लिए हम दो नंबर चाहिए हमें, जिनको प्लस करें या माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1 का, और सिंबल क्या है माइनस, यानी माइनस को 1 आना चाहिए। अब प्लस करे या माइनस करे वो हम पर डिपेंड है, हम क्या करें। मगर ये इधर एक सिंबल लगा होता है लास्ट में, ऑपरेशन माइनस या प्लस, ये बताएगा कि हमें जो फैक्टर मिले हैं उनको प्लस करना है या माइनस करना है। जैसे यहाँ पर 3 फैक्टर मिले हैं 12 के, तो प्लस या माइनस करें, तो यहाँ से माइनस पता चल रहा है, माइनस करना है। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है माइनस किस जगह, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 1 11। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ मिल रहा है। और यानी फैक्टर क्या है 4 और 3। और कैसे लिखना है, हमने माइनस का चाहिए हमें, क्योंकि 4 को -3 करते हैं तो आता है 1, और 3 में से -4 करते हैं तो आएगा -1। तो इट इज़ अ फैक्टर विच आंसर हैज़ अ -1। तो 3 -1 इसका मतलब क्या है, हमारा माइनस का मतलब है कि वेरिएबल, माइनस का मतलब है कि जो हमारा फैक्टर 2 आया है 4 और 3, उसमें से बड़ी वाला जो वैल्यू है वो माइनस करेगा।
बिगेस्ट नंबर जो है माइनस रहेगा, उसको हम करते हैं, ये पहले भी तुम कर ही चुके होगे। स्प्लिट करते हैं -4x + 3x -2। इसके साथ x लगा था तो इसके साथ x लगाया, y होगा तो y लगा देंगे। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास इनको हम जो कंबाइन करते हैं तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बन गया। इनमें से हमें क्या कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले इनमें वेरिएबल कॉमन आएगा सबसे पहले, फिर डिजिट देखते हैं 6 और 4 डिजिट है। ये किस 2 के टेबल से डिवाइड होता है तो 2 के टेबल से डिवाइड होता है, यानी कि कॉमन क्या आ गया 2। डिवाइड करते हैं दोनों को, नंबर को, वेरिएबल को। 6 को 2 से करते हैं 3, x² को करते हैं x -2 x कट गया, ये आ गया पहला इनका कॉमन, ये आ गया। सेकंड का कॉमन निकालना है, सिंबल प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। अब दूसरा कॉमन निकालने से अच्छा है कि हम क्या करते हैं, इसमें पूरा जो होता है हमारा इक्वल होता है, सेकंड फैक्टर दोनों सेम होते हैं इसके। कॉमन हम देख लेते हैं क्या होगा, तो सेम लिख लेंगे, कॉमन देखते हैं क्या निकलता है। 3x है, 3x है आ चुका है, यानी कि अगर कुछ बच जाता तो यहाँ लिख देते, मगर यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा। 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यानी फैक्टर क्या है 1, तो कॉमन आ गया 1। अब इनको हम कंबाइन करते हैं सेम वाले को एक बार, और जो कॉमन आया उनको कंबाइन करते हैं। 2x + 1 3x -2, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इसके हमने निकालने जीरो, शून्य, तो इसको हम 0 के बराबर करेंगे। x की वैल्यू निकलेगी, ये आंसर सीधा निकालते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। दूसरा माइनस है तो प्लस शिफ्ट होके, और 3 मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -1/2 और 2/3, तो ये हमारे आ गए जीरोस, शून्य। इतना तो हम पहले कर चुके थे, इसी को हमने सोल्यूशन बोलना है। अब इसी का हमने रिलेशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोफिशिएंट्स के साथ। अब इसके लिए एक फॉर्मूला था, एक टूल तरीका है जो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे है इसका जनरल फॉर्म जो हम थी, जनरल फॉर्म ax² + bx, ये। अब इसका पहला है कि क्या करना है, हमने जो शून्य जीरोस है उसका सम करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो x की वैल्यू आएगी, इसको हम अल्फ़ा और बीटा भी बोलते हैं, तो अल्फ़ा + बीटा b/a माइनस फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा × बीटा c/a। पहले b/a आया है, फिर c/a आया है, सम वाले में माइनस का सिंबल रहेगा, इसमें प्लस रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। ये क्या है, कोफिशिएंट्स है, ए बी सी कोफिशिएंट्स थे जो हमने पीछे बताया कैसे निकलेगा। ये गुणांक है, तो ये गुणांक आ गया, जीरोस हमारे पास है, उनका हम रिलेशन निकालेंगे। तो जैसे इस इक्वेशन में हमारा जीरोस की वैल्यू जो आई थी x = 1/2 2/3, ये दो आए थे x। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। सिक्स एक्स माइनस 2, जिसके ज़ीरोस शून्य किया आगे। अब इसका हमने क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोस रिलेशन निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस शून्यकों का योग कि इक्वल होगा -b/a, ये दोनों इक्वल हो जाता है तो यानी रिलेशन आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, हमने जोड़ना है। तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा बीटा जो मर्जी मान लो, यही है हमारे। तो हम पहले क्या करते हैं, जोड़ेंगे। अल्फ़ा + बीटा -b/c था, तो अल्फ़ा -1/2 + 2/3, दोनों को प्लस करा,
माइनस बी बाई ए के इक्वल रहेगा। आंसर निकालते हैं, सॉल्व करो जैसे कर रहे हो। एलसीएम ले लेते हैं। 2 × 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 + 2 to the 4, 3 - 2 प्लस का 1 आएगा 1/6। इसकी वैल्यू भी पुट करते साथ में। यहाँ पे देखते हैं, ये था इक्वेशन। इसकी जनरल के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। एक्स था यहाँ, ax² + bx + c। तो इसके अकॉर्डिंग a कितना होगा 6, b कितना होगा -1, c कितना होगा -2। ये था। तो इसको यहाँ पुट करते हैं। माइनस पहले से ही है, b कितना है -1, वो भी लगा देंगे। -2, a है 6। तो सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस 1/6 दोनों पर। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन किसके इक्वल होता है, b/a के। तो कोफिशिएंट टी हो गया और 0 हो गया, दोनों का रिलेशन आ गया, इक्वल है तो ठीक है। इक्वल नहीं आएगा तो ये नहीं गलत है। दूसरा था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में इक्वल क्या है हमारा c/a, b/a, c/a। 3 वेरिएबल है, a b c है, तो b/a c/a, बस बेसिक्स है। अब इसको हम क्या मल्टीप्लाई करना था, हमने मल्टीप्लाई लिखा ही हुआ है तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या था -1/2 मल्टीप्लाई करना 2/3 से। आंसर c/a है। c की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू है 6। ठीक है, यहीं से निकाला a b c। सॉल्व करते हैं। ये कट रहा है, कटिंग एज अ रिजल्ट -1/3 मल्टीप्लाई, सिंपल काटा है, मल्टीप्लाई करा है। और इसका है -2/6। इसकी भी कटिंग करते हैं, -1/3। ये भी इक्वल आ गया। -1/3 तो प्रोडक्ट c/a के इक्वल होता है और सम b/a के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, तो हमें पहले x की वैल्यू निकालनी थी। रिवाइज कर लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन थी जिसको हमने सोल्व करा। 2 वैल्यू निकाली x की हमने, जिसको हम बोलेंगे 0 या 0। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला जो था अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा बीटा कंफ्यूज की बात नहीं, अल्फ़ा बीटा x y ही है। x होगा तो x है, y है तो y है। दोनों को प्लस करना, जो भी x की वैल्यू आएगी। अभी 2 का कर रहे हैं, 3 का भी है, तभी तो 2 का करते हैं। पेपर में 2 ही आएगा। दोनों को प्लस करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये इसके इक्वल हमने दिखाना है। तो ये रहा हमारा प्लस करा और आंसर, और ये है मल्टीप्लाई, गुणा करा और ये आंसर।